ये देखिए ग्लोब है, यानी कि पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। ठीक है, ये देखिए ग्लोब में जो ये बीचों बीच एक लाइन खींची हुई है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। एक है उत्तर और एक है दक्षिण, दो भागों में बांटती है। और एक बीचों बीच से 0 डिग्री मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से गुजरती है, जो कि ग्लोब को दो भागों में बांटती है। इधर है पूरब और इधर है पश्चिम। तो देखिए भारत यहाँ पर है, ग्लोब में भारत यहाँ पर है, तो इसकी स्थिति क्या होगी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी कि इधर से इधर हो गया उत्तर और इधर पूर्वी, यानी कि भारत की स्थिति ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। देखिए ग्लोब पर जो पूरब पश्चिम जो रेखाएं खींची हुई है, यानी कि जो क्षैतिज रेखाएं खींची हुई है, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और ग्लोब पर जो उत्तर दक्षिण रेखाएं खींची हुई है, उत्तर दक्षिण का मतलब होता है कि ऊपर नीचे ऊर्ध्वाधर जितनी भी रेखाएं खींची हुई है, इसे देशांतर कहते हैं। देशांतर का मतलब होता है कि दो देशों के बीच का अंतर बताता है। जैसे यहाँ पर कोई देश है और यहाँ पर कोई देश है, तो इन दोनों के बीच की स्थिति को दिखाता है कि इन दोनों की स्थिति क्या है, इनकी दूरी क्या है। यानी कि यदि आपको किसी भी देश का देशांतर बता दिया जाए तो आप उन देशों के बीच की दूरी को बता सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम आपको तुरंत बताए थे कि ग्लोब से इधर जाएंगे तो पूरब, और ग्लोब से नीचे जाएंगे तो दक्षिण, और भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो उत्तर। वैसे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू करेंगे तो हम अक्षांश और दिशांतर के बारे में एक पूरा चैप्टर है, उसको हम विस्तार से समझाएंगे। फिलहाल आपको यहाँ भारत के संदर्भ में समझना है कि भारत की स्थिति क्या है। अब देखिए भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक स्थित है, यानी कि 0 डिग्री से इधर है। ठीक है, तो इधर जितने भी देशांतर रेखाएं होंगी उसमें पूर्व लग जाएगा, और यहाँ से यदि इधर की बात की जाती तो यहाँ से पश्चिम लग जाता। तो फिलहाल जो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार देखिए। अक्षांशीय में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत स्थित है। क्योंकि देखिए 0 डिग्री से ऊपर की बात किया जा रहा है, 0 डिग्री से ऊपर है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट तक स्थित है। तो इसीलिए इसके साथ साथ उत्तर लग जाएगा, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है, और यहाँ पूरब इसलिए लग गया क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो आप स्थिति को समझ गए। अब देखिए बात करते हैं एंडिंग पॉइंट की, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट जहाँ से प्रारंभ हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व जहाँ से प्रारंभ हुआ है, वो प्रारंभ हुआ है गुजरात के सर क्रीक नामक स्थान से। इस स्थान को क्या बोलते हैं? सर क्रीक। और जहाँ खत्म हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में, अरुणाचल प्रदेश में खत्म हुआ है, उस स्थान को वालांगू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वालांगू। उसके बाद अक्षांश के संदर्भ में देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट जहाँ से प्रारंभ होता है कन्याकुमारी से, उसे कैप केमोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप केमोरिन कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। उसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर जहाँ खत्म होता है उसे बोलते हैं इंदिरा कौल। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। इंदिरा कौल कहाँ स्थित है? लद्दाख में। पहले यह जम्मू कश्मीर में पड़ता था, अब ये लद्दाख में इंदिरा कौल हो जाएगा। कहाँ पे? 37 डिग्री 6 मिनट। यदि भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो यहाँ पर होगा 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी में कैप केमोरिन में होगा। लेकिन यदि भारत की दक्षिणी सुदूर बिंदु की बात की जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। और यही यदि उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा कौल लद्दाख में, लद्दाख में इंदिरा कौल हो जाएगा। और दक्षिणी बिंदु की बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी में केप केमोरिन। इन दोनों में अंतर आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं भारत के लंबाई चौड़ाई की। तो देखिए भारत की जो लंबाई है, यानी कि उत्तर दक्षिण की जो रेखा है, यानी कि इंदिरा कौल से लेकर के कैप केमोरिन, इंदिरा कौल से लेकर के कैप केमोरिन तक की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है, यानी कि वालांगू से लेकर के सर क्रीक तक,
वालांगू से लेकर के सर क्रीक तक की लंबाई जो है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के जो अंतिम छोर है वहाँ तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। यानी कि पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर। यदि क्षेत्रफल की बात किया जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वां स्थान रखता है। इससे पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत है। लेकिन जनसंख्या की बात किया जाए तो चीन के बाद यह दूसरा स्थान रखता है। देखिए, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसे राज्य राजधानी जो है ये पॉलिटी का विषय है, लेकिन हम यहाँ सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दे रहे हैं, लोकेशन बता दे रहे हैं कि कौन सा राज्य कहाँ है, ताकि इसके बाद हम कर्क रेखा, मकर रेखा, सीमा रेखा आपको बताने में आपको सुविधा है, समझने में आपको सुविधा पड़ेगा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए यहाँ पर है, ये है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख, ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। और यहाँ पर जो आपको रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है, इधर का जो है ये LAC है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चीन द्वारा हथियाया गया हिस्सा है। और इधर PACO है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया कुछ हिस्सा है भारत का, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर देखिए पंजाब है, उसके बाद यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पर देखिए उत्तराखंड है, यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर राजस्थान है। ये जो आपको RJHRUK देख रहे हैं, ये आपका स्टेट कोड हो गया। आप इसे स्टेट कोड के तौर पर याद रख सकते हैं, ताकि आपको ज्योग्राफी पढ़ने में आसानी होगा, क्योंकि बहुत जगह आपको राज्य के नाम लिखने के लिए मिलेंगे। आप फटाक से शॉर्टकट में उसका नाम लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्टेट कोड भी याद कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर UP है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है, झारखंड है, यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है और नागालैंड है। यहाँ देखिए, यहाँ पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहाँ पर है लक्षद्वीप, पांडिचेरी और यहाँ पर अंडमान निकोबार। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को बोलते हैं। जब हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो 23.5 डिग्री का मापन कैसे होता है, क्या होता है, हम आपको उसमें संपूर्ण जानकारी देंगे। यहाँ सिर्फ भारत के संदर्भ में समझना है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा देखिए ये है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन से हैं देखिए, तो यहाँ है मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को बोलते हैं, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को बोलते हैं। यदि विश्व की बात की जाए तो 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं, जो कि लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, जिसे ग्रीनविच मेन टाइम कहते हैं, ठीक है। तो भारत की जो पूर्वी देशांतर रेखा मानक समय रेखा जो है वो 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो देखिए, भारत में इसका केंद्र, विश्व में इसका केंद्र है ग्रीनविच, ठीक है, लेकिन भारत में मानक समय रेखा का केंद्र है नैनी इलाहाबाद, ठीक है। तो देखिए, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये है देखिए मानक समय रेखा, ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन से हैं थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। देखिए, महाद्वीप उसे बोलते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ रहता है, और प्रायद्वीप उसे बोलते हैं जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ रहता है। तो महाद्वीप के ही छोटे छोटे पार्ट किए गए हैं, जिसे उपमहाद्वीप बोलते हैं। तो भारतीय भी एक उपमहाद्वीप है, जिसमें वर्तमान के 5 देश शामिल है। कौन कौन से हैं? वो है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप में ये 5 देश शामिल हैं, जिसे जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। भारत के स्थलीय सीमा से
7 देश जुड़े हुए हैं और 7 देशों से भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं। तो वे 7 देश कौन कौन से हैं थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, बचपन में MBA किया। ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल। बचपन, एम से हो गया म्यांमार, बी से हो गया भूटान और ए से हो गया अफगानिस्तान। तो एक छोटा सा ट्रिक है, ऐसे ट्रिक हम नहीं पढ़ाते हैं लेकिन छोटा सा ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि 7 देश कौन कौन से इससे लगे हुए हैं। देखिए पाकिस्तान जो है सबसे अधिक सीमा राजस्थान के साथ साझा करता है। ठीक है, पाकिस्तान जो है सबसे अधिक सीमा राजस्थान के साथ साझा करता है और चाइना जो है सबसे अधिक सीमा लद्दाख के साथ साझा करता है। भूटान जो है सबसे अधिक सीमा असम के साथ साझा करता है। बांग्लादेश जो है सबसे अधिक सीमा वेस्ट बंगाल के साथ साझा करता है। म्यांमार जो है सबसे अधिक सीमा मिजोरम के साथ साझा करता है। तो देखिए पाकिस्तान जो है भारत के कुल 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश को छूता है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश में 2 हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इसकी कुल सीमा 3223 किलोमीटर छूती है, जिसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर साझा करता है, सिर्फ लद्दाख से ही। ठीक है, सिर्फ लद्दाख से पहले जम्मू कश्मीर से करता था। उसके बाद चाइना जो है 3488 किलोमीटर सीमा रेखा भारत के साथ साझा करता है, सबसे अधिक लद्दाख के साथ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। और भूटान जो है भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं वे? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों को छूता है, सबसे अधिक सीमा साझा वेस्ट बंगाल के साथ, उसके बाद मेघालय, उसके बाद असम, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। देखिए एक बात याद रखिए क्या कि बांग्लादेश जो है त्रिपुरा को 3 ओर से घिरे हुए है। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा नक्शा में, त्रिपुरा को 3 ओर से घिरे हुए है, इसीलिए इस रेखा को जीरो सीमा रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए और एक खास बात बांग्लादेश के साथ है। देखिए यहाँ असम आपको जो ये दिख रहा है, असम को बांग्लादेश जो है 2 जगह टच करता है। यहाँ देखिए एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये असम का एरिया है। तो असम को मतलब कि एक राज्य को एक ही देश 2 अलग अलग स्थानों पर टच कर रहा है। तो इसके साथ याद रखिएगा एक जीरो सीमा रेखा और 2 जगह टच करने वाला बांग्लादेश के साथ है। उसके बाद म्यांमार भारत के 4 राज्यों को छूता है, सबसे अधिक मिजोरम के साथ, उसके बाद मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ। नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों को छूता है। वे राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 5 राज्यों को छूता है। यदि लंबाई के क्रम की बात की जाए तो सबसे अधिक बांग्लादेश सीमा साझा करती है। कितना? 4096 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक चाइना भारत के साथ सीमा साझा करती है। कितना? 3488 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान सबसे अधिक सीमा साझा करती है। कितना? 3323 किलोमीटर। उसके बाद चौथे नंबर पर नेपाल 1751 किलोमीटर। और 5वें नंबर पर है म्यांमार 1643 किलोमीटर। और उसके बाद 6ठे नंबर पर है भूटान 699 किलोमीटर। और सबसे अंत में सबसे कम सीमा साझा करती है सिर्फ लद्दाख के साथ 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड लाइन कहते हैं। और चाइना और भारत के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। भारत के स्थलीय सीमा से तो 7 देश जुड़े हुए हैं, लेकिन जलीय सीमा से भी 7 देश जुड़े हुए हैं। वे देश कौन कौन से हैं? पहला है पाकिस्तान, दूसरा है मालदीव, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है बांग्लादेश, 5वां है म्यांमार और 6ठा है थाईलैंड और 7वां है इंडोनेशिया।
याद रखिएगा। इंडोनेशिया जो है अंडमान निकोबार के द्वीप समूह से जुड़ा हुआ है, वहाँ से नज़दीकी देश इंडोनेशिया है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, आपको जो ये 3 देश दिख रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये तीनों स्थलीय सीमा से भी थे, याद रखिएगा। ये तीनों कॉमन है, मतलब कि स्थलीय से भी और जलीय से भी। और सिर्फ जलीय की बात किया जाए, सिर्फ जलीय सीमा संबंधी देश मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड, याद रखिएगा। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, तटीय और लैंड लॉक्ड राज्य कौन कौन से हैं। देखिए सर्वप्रथम देखिए तटीय राज्य कौन कौन से हैं जो कि समुद्र से सटे हुए हैं। देखिए पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है ये तटीय रेखा वाला राज्य हो गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं आप देखिए थोड़ा सा। देखिए एक हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया पंजाब, उसके बाद चौथा हो गया हिमाचल प्रदेश, ये 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं ये यूनियन टेरिटरी में आ गए, ठीक है। उसके बाद पांचवा हो गया उत्तराखंड, उसके बाद छठा हो गया उत्तर प्रदेश, सातवां हो गया बिहार, उसके बाद 8 हो गया वेस्ट बंगाल, उसके बाद 9 हो गया सिक्किम, उसके बाद 10 हो गया असम, 11 हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद 12 हो गया नागालैंड, उसके बाद मणिपुर हो गया 13, मिजोरम हो गया 14, त्रिपुरा हो गया 15 और यहाँ पर मेघालय हो गया 16, ठीक है। तो ये 16 जो राज्य हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बना रहे हैं। आपने देखा कि 16 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा वाला राज्य हैं, उसके बाद 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय रेखा वाला राज्य हैं, लेकिन 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। मतलब इसको आप लैंड लॉक्ड राज्य बोल सकते हैं। ना ही ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं और ना ही ये समुद्र के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं, यानी कि ना ही ये तटीय राज्य हैं। तो वे 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए वे 5 राज्य में से पहला है हरियाणा, ठीक है। देखिए पहला है हरियाणा, उसके बाद दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड और 5वां है तेलंगाना। देखिए 28 राज्यों में से जो आपके 5 राज्य हो गए वे लैंड लॉक्ड हो गए, जो किसी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। 9 राज्य जो हो गए वो आपके तटीय राज्य हो गए। 16 राज्य जो हो गए वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले राज्य हो गए, और उसमें से 2 राज्य गुजरात और पश्चिम बंगाल तटीय में भी है और अंतर्राष्ट्रीय में भी है, तो इसको घटा देते हैं। कुल मिलाकर राज्यों की संख्या 28 है। आप समझ गए कि तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, लैंडलॉक्ड राज्य कौन सा है। फिर भी यदि आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए तत्पर तैयार हूं। देखिए भारत की स्थलीय सीमा, देखिए भारत की स्थलीय सीमा यहाँ से आपको यहाँ तक है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है वह है 15,106 किलोमीटर, ठीक है। कहीं कहीं आपको 15,200 किलोमीटर लिखे हुए मिलेंगे। आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 15,000 आपको 100 किलोमीटर लगभग है स्थलीय सीमा की लंबाई। यदि आप मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई की यदि बात किया जाए, मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर है। इसके साथ साथ यदि अंडमान निकोबार को भी शामिल कर दिया जाए तो कुल तटीय लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर कुल तटीय लंबाई। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर और कुल स्थल सीमा की लंबाई जो हो जाएगा वो 15,100 किलोमीटर, ठीक है।